हेलो फ्रेंड, आप सभी को संकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं वीडियो लेके आई हूँ संकट चौथ व्रत कथा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। चैनल पर नहीं आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक गाँव में एक महिला रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी रहती थी। उससे भूख बिल्कुल सहन नहीं होती थी। वह रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले खाना खाती थी, फिर दूसरे घर के काम जो होते हैं, झाड़ू पोछा, जो भी घर के काम होते हैं वो बाद में करती थी। पहले वो सो के उठ के सबसे पहले खाना खाती थी। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो सास ने सोचा कि यह तो सुबह से ही खाऊं और करेगी और सारा खाना जूठा कर देगी। तो जो डोकरी थी यानी सास जो थी, उसने एक उपाय सोचा। उसने पानी के मटके के नीचे एक छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है तो तू सुबह से खाना मत करना। पहले का मतलब जा पानी भर ला, इसके बाद तुझे जो खाना पीना होगा वो तू खा पी लेना। तो बहू ने सास से कहा कि ठीक है, और वह पानी भरने चली गई। तो जब वो पानी भरने जाती है बहू कुएं पे, तो बहू पानी भरने कुएं पर आई तो उसने वहाँ पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा आटा निकाला और पनघट पर उसे गूँथ लिया और उसकी बाटियाँ बना ली। वहीं पास में शमशान था, वहाँ पे एक मुर्दा जलाया गया था। तो उसके आँच में उसने वो बाटियाँ सेक ली। जो मुर्दा जलाया हुआ था उसी के आँच में जो बाटियाँ बनाई थी उसे सेक ली। पास के गाँव में मंदिर के किनारे ही था, तो वहाँ पे एक मंदिर भी था। पास में एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया हुआ था। चोला मतलब कपड़ा चढ़ाया हुआ था। तो गणेश जी के तोंद पर घी लगा हुआ था। उसने उस घी से बाटियाँ चपोड़ कर एक बाटी का भोग तो उसने गणेश जी को लगा दिया और दूसरी जो बाटी थी उसको वो खुद खा ली। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि अरे, गणेश जी ने तो अपनी नाक पे उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब गणेश जी की नाक पर से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। मतलब गांव में किसी ने देखा तो वो गांव में अब गांव वाले कोई गणेश जी का पाठ करने लगा, कोई हवन करने लगा, कोई जाप करने लगा ताकि गणेश जी नाक पर से उंगली हटा ले। पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात उस गांव के जो राजा थे, मुखिया थे, उनके यहाँ तक पहुँच गई कि गणेश जी ने तो नाक पे उंगली चढ़ा ली है। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष बुलवाए पर वे भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि भाई, जो भी गणेश जी के नाक से उंगली हटवाएगा उसे 5 गाँव दान में दिए जाएंगे, इनाम में मिलेगा। अब राज्य के सभी लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे कि गणेश जी के नाक से उंगली हटाई जाए। सब थक कर हार गए। आखिर में जो बूढ़ी महिला थी, डोकरी थी, उसकी बहू बोली कि माँ साहब आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो डोकरी हंसने लगी। जो बूढ़ी थी वो हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित आए और ज्योतिष आए, गणेश जी के नाक से उंगली नहीं हटा पाए और ये उंगली हटा लेगी। पर किसी ने कहा कि हो सकता है कि ये हटा दे, एक बार इसको भी प्रयास तो करने दो। और बहू को गणेश की नाक से उंगली हटाने के लिए प्रयास करने देने के लिए हाँ कर दी। वो बूढ़ी जो थी किसी और के कहने पे उसने हाँ कर दी कि ठीक है भाई, सब अब तू भी देख ले। बहू ने कहा पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर में गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, और उसके घर से गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगा दिया गया। अब बहू अपने पेटीकोट में मुंगरी धोना छिपाकर मंदिर गई। तो मतलब घाघरा, जो कि बहुत चौड़ा होता है, घाघरा सभी को पता है। तो वो घाघरा में धोना मतलब जिससे हम कपड़ा थापी बोलते हैं ना, उसको छिपाकर मंदिर गई। जो थापी होता है, जहाँ हम लोग थापी बोलते हैं, आप लोग भी कुछ बोलते ही होंगे। मंदिर में धोना निकालकर गणेश जी से बोली, कारे गणेशिया आटो लाई माँ अपने घर से। पनघट पे आटो औसन कि उनकी बाटी बनाई, मरया मुर्दा के आग में उन्हें सेकी। थारी तोंद में जरा सी घी ले लियो तो तूने नाक पे उंगली चढ़ा ली। नाक पे से उंगली हटा रही हो कि ना, नहीं तो एक धोना देंगे 2 टुकड़ा हो जाएगा। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि यह बावली सही में मार देगी तो क्या करूँगा मैं। अग्नि के
आने के कई भरोसों और गणेश जी ने फट से नाक पर से उंगली हटा ली। अब पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी, यानी बूढ़ी के बहू जो थी उसका जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी के नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने जैसे कि कहा था कि जो भी नाक हटवाएगा उसको 5 गांव दान में दिया जाएगा, तो राजा ने उसको 5 गांव दान में दे दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस डोकरी की बहू के इच्छा पूरी किए इसी तरह से सभी का करना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पे आप लोग को देखने को मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।